एपिसोड की शुरुआत ध्रुव द्वारा तारा को अपनी जैकेट देने से होती है। ध्रुव तारा की ओर अधि ले लेता है और वह गायब हो जाती है। ध्रुव जानना चाहता है कि वह लड़की कौन है। इस बीच तारा और चंद्रा जल्दी और चुपचाप घर वापस आ जाते हैं। चंद्रा भगवान का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वे बिना किसी परेशानी के सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। चंद्रा तारा से कहती है कि उसे उम्मीद है कि कोई उसकी खूबसूरती को देखेगा। तारा ध्रुव के स्पर्श के बारे में सोचती है और वह चंद्रा को उसे छूने नहीं देती। चंद्रा तारा से चुनरी के बारे में पूछती है। तारा चंद्रा को बताती है कि उसकी चुनरी खो गई है। चंद्रा तारा से कहता है कि वह दादी को कुछ नहीं बताएगी अन्यथा वह नाराज हो जाएगी। दादी चंद्रा को बुलाती है और वह चली जाती है। ध्रुव तारा की ओढ़नी पकड़कर उसके बारे में सोचता है। ध्रुव शर्मा रहा है और उसने तारा की ओढ़नी को गले से लगा लिया है। ऋषि ध्रुव से कहता है कि वह जानता है कि क्या महक रही है। ध्रुव विषय बदलने की कोशिश करता है। भुट्टो ऋषि से कहता है कि ध्रुव किसी की ओढ़नी पकड़े हुए है। ऋषि लड़की के बारे में जानना चाहता है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह एक बारिश के दिन एक लड़की से मिला था और वह एक परी की तरह दिख रही थी। ध्रुव ऋषि से कहता है कि जब वह उसके करीब जाता है तो समय रुक जाता है और वह लड़की के साथ होता है। भुट्टो जानना चाहता है कि आगे क्या होता है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं और वह लड़की की ओर आकर्षित हो जाता है। ध्रुव बिरजू से कहता है कि उसका उस लड़की से कुछ संबंध है। बिरजू ऋषि से कहता है कि ध्रुव को प्यार हो गया है। राजरानी कंचन से कहती है कि बिस्तर ठीक से लगाओ। कंचन राजरानी से कहती है कि उसके पास बहुत से नौकर हैं और वह घर का काम क्यों कर रही है। राजरानी कंचन से कहती है कि इससे उसे शादी के बाद मदद मिलेगी। उर्वशी कंचन से कहती है कि उसे उसकी तरह अच्छी बहू बनना है जिसे सबको संभालना होगा। राजरानी उर्वशी के विचारों से सहमत है। ध्रुव के पिता कंचन से कहते हैं कि ध्रुव को शादी कर लेनी चाहिए। तारा के पिता तारा को आशीर्वाद देते हैं लेकिन दादी अपने बेटे से कहती है कि उसे तारा को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए और उसे चंद्रा के बारे में सोचना होगा। तारा के पिता अपने पिता से कहते हैं कि वह चाहते हैं कि तारा पहले शादी कर ले। दादी अपने बेटे पर तारा के बारे में सोचने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती हैं। दादी अपने बेटे से कहती है कि कोई भी तारा को स्वीकार नहीं करेगा। मास्टर दादी से कहते हैं कि उन्हें तारा के लिए ऐसे बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और वह चाहते हैं कि तारा पहले शादी कर ले क्योंकि वह हमेशा उसे ताना मारती है। मास्टर दादी से कहते हैं कि तारा उनकी जिम्मेदारी है और वह तारा से एक उचित जीवन न देने के लिए माफ़ी मांगते हैं। तारा अपने पिता से कहती है कि वे माफ़ी न मांगे और वह अपने जीवन में अपने पिता को पाकर खुश है। दादी मास्टर से कहती है कि चंद्रा पहले शादी करेगा। मास्टर दादी को मनाने गए। चंद्रा ने तारा का मूड ठीक करने के लिए उसे राजा के रूप में प्रस्तावित किया। तारा चंद्रा से कहती है। ऋषि ध्रुव को बताता है कि यह चुनरी किशनगंज के बाजार की है और वह दुकानदार से लड़की के बारे में जानकारी ले लेगा। बिरजू और ध्रुव लड़की के बारे में पूछताछ करने आते हैं। तारा अपने पिता को बताती है कि उसने चुनरी खो दी है। मास्टर तारा से कहता है कि वह चुनरी और मिठाई खरीदने के लिए उन्हें पैसे देगा। चंद्रा तारा को पैसे देता है और वह नाटक देखने जाती है। चंद्रा तारा को माखन भाई की दुकान से चुनरी खरीदने के लिए कहता है। ध्रुव और बिरजू माखन भाई की दुकान पर आते हैं जहां ध्रुव तारा को देखता है। प्रीकैप ध्रुव तारा के लिए एक पत्र लिखता है और उसे वह पत्र मिल जाता है। उर्वशी राजरानी को बताती है कि उसने ध्रुव के लिए एक लड़की चुन ली है।